क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। यहाँ लिखोगे गुना, यहाँ लिखोगे समय। तीन गुना 3 वर्ष में होता है, तो 9 गुना मान लो 1 वर्ष में होता है। 9 को तो तुम 3 घाते 2 लिख सकते हो, तो x बराबर होगा 3 है 3, यहाँ घाते 2 है गुणे 2 बराबर 6 वर्ष, बराबर 6 वर्ष। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वह इसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। गुना समय, गुना समय। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना 5 वर्ष में हो जाता है, 2 गुना 5 वर्ष में हो जाता है, तो 8 गुना कितने समय में होगा। मान लीजिए 1 वर्षों को, 8 को हम 2 घाते 3 लिख सकते हैं, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 गुणे 3 समय बराबर 5 गुणे 3 बराबर 15 वर्ष। कितना होगा, 15 वर्ष। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। समय एक तरफ लिखेंगे गुना, दूसरी तरफ समय। देखिए 2 गुना 4 वर्ष में होता है, 16 गुना कितने समय में होगा, 1 वर्ष। मान लीजिए 16 को हम 2 घाते 4 लिख सकते हैं, तो समय बराबर होगा 4 और 2 घाते 4 का 4, 4 गुणे 4 कितना होगा, समय बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16 वर्ष। यही आंसर होगा। सामान्य ज्ञान, 50 रुपए के पीछे हम्पी का निशान है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 100 रुपए के पीछे रानी के बाग का चित्र है। पदार्थ के स्रोत, बॉक्साइट मैग्नीज उड़ीसा, पेट्रोलियम महाराष्ट्र, यूरेनियम निकेल झारखंड, थोरियम एस्बेस्टस राजस्थान, अभ्रक चूना पत्थर आंध्र प्रदेश, संगमरमर ग्रेफाइट राजस्थान, कोबाल्ट टंगस्टन राजस्थान। सेंडर द्वारा पूछा प्रश्न, 49 का स्क्वायर क्या होता है। 49 का स्क्वायर बराबर 9 81, एक 81 के 81 लाख 8, फिर 4 9 36, 36 दूना 72, 8 80, हासिल लगा 8, 4 चौक 16, 8 24, तो 49 का स्क्वायर कितना होगा, 2401। यही
आंसर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी लेबर करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए तथा 3 वर्ष में 774 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर R बराबर होता है R2 माइनस R1 बटे R1, R2 माइनस R1 बटे R1 R2 माइनस R1 बटे R1 मल्टीप्लाई 100। R2 कितना है? R2 है 714 रुपए। R1 कितना है? 672 रुपए। दोनों का अंतर कितना होगा? 4 में से 2 निकल गया 2, 1 में 7 नहीं, 1 भाई 11, 7 निकल गया 4, 42। R बराबर होगा, ब्याज की दर R बराबर होगा 42। R2 माइनस R1 का मान 42 आया। 42 गुणे 100 बटे R1 कितना है? 672। पाला में से धन 672 है, पाला R1 का मान 672 हो गया, दूसरा में से धन 7 से 14 है, R2 का मान 7 से 14 हो गया। अब देखिए 6 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 9 63 हासिल, 67 में 63 घटाए 4, 4 का 2 के 42, 7 6 42, 7 से काटे 7 6 42, 6 से काटे 6 के 6, 6 के 6 3 बचा 36 हुआ, 6 36। अब R बराबर हो जाएगा 100 बटे 16, 100 बटे 16 हो जाएगा। 16 भाग सब देखिए, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 400, 4 बटे 16 हो जाएगा। 4 के 4, 4 चौक 16। R बराबर हो जाएगा, R बराबर हो, ब्याज की दर R बराबर हो जाएगा 6 सही 1 बटे 4%। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। R बराबर होता है, ब्याज की दर R बराबर होता है दूसरा मिश्र धन A2 माइनस पहला मिश्र धन A1 बटे पहला मिश्र धन A1 मल्टीप्लाई 100। देखिए ब्याज की दर R बराबर होगा 840 में से 800 को घटाएंगे तो 40 आएगा, गुणे 100 हो गया, बटे R1 का मान 800 है। 2 0 से कट गया, 40 में 8 का भाग देंगे 5 आएगा। R बराबर होगा 5%। ब्याज की दर R बराबर होगा 5%। यही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 हो गए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर R बराबर होता है A2 माइनस A1 अपान A1, जहाँ A2 दूसरा मिश्र धन है, A1 पहला मिश्र धन है, गुणे 100 बराबर हो जाएगा। ब्याज की दर R बराबर 220 A2 है, 220 में से 200 A1 है, 200 को घटा दोगे आ जाएगा 20 बटे पहला मिश्र धन कितना है 200 है, गुणे 100, 2 जीरो जो 2 जीरो कट गया, 2 दहा में 20, तो R बराबर हो जाएगा 10%। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो गए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर R बराबर होता है A2 माइनस A1 बटे A1 मल्टीप्लाई 100, जहाँ पर A2 दूसरा मिश्र धन है, A1 पहला मिश्र धन है, और ब्याज की दर बराबर R है। R बराबर होगा, अब देखिए 2662 में से 2420 घटा दिया जाता है। 2 में 0 गई, 2 6 2 गई, 4 6 4 गई, 242 रुपये। A1 माइनस A2 का मान 242 होगा, और बटे A1 कितना है 2420 गुणे 100। अब देखिए 0 0 से कट गया, 242 242 से कट गया, कितना बचा 10, तो ब्याज की दर R बराबर हो जाएगा 10%। यही आंसर है। सामान्य ज्ञान। नेपाल के संसद को नेपाल के राष्ट्रपति ने भंग किया। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चौथा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। पांचवा, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी लेबर होती है।